अगला टॉपिक मेरे पास आ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक फार्मूलाज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब सबसे पहले आपको डिस्कस करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हेन ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स इट बिकम्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब अलजेब्रिक टर्म्स को हम प्लस और माइनस के साथ लिखते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक टर्म्स कौन सी होती हैं? 2x मेरे पास अलजेब्रिक टर्म है, 2x का स्क्वायर अलजेब्रिक टर्म है, 2x का स्क्वायर, 3x, 4x, ये सारी मेरे पास अलजेब्रिक टर्म है। जब इन टर्म्स को प्लस माइनस के साथ लिखूंगा, प्लस माइनस साइन के साथ, तो मेरे पास बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक टर्म होती है, इसमें जो आपके पास 1-2 में जो नंबर लिखा था ना न्यूमेरल्स में, उसको आप कहते हैं कोफिशिएंट या कांस्टेंट, और जो x और y की फॉर्म में लिखा था उसको कहते हैं वेरिएबल। और ये मेरे पास पूरी बनती है अलजेब्रिक टर्म। ये सारी मेरे पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब मैं इन टर्म्स को प्लस माइनस साइन के साथ लिखूंगा, ये अलजेब्रिक टर्म है, ये अलजेब्रिक टर्म है, ये अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है। अब मैं इनको प्लस माइनस साइन के साथ जब लिखूंगा, देखें 2 भी एक अलजेब्रिक टर्म है, 2 भी एक अलजेब्रिक टर्म है, और इसके साथ जो x है उसकी पावर 0 है, और x की पावर 0 जब भी होती है 1 होती है। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो वो 1 होती है, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 हो जाता है। तो असल में 2 भी एक अलजेब्रिक टर्म भी है, उसके साथ भी वेरिएबल x है लेकिन जिसकी पावर 0 है। तो ये सारी अलजेब्रिक टर्म्स हैं, इनको मैंने प्लस माइनस की फॉर्म में लिख दिए, तो ये मेरे पास क्या बन गया है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है मेरे पास। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मेरे पास an xn an-1 xn-1 ... a1x a0। कैसे मेरे पास फाइनल फॉर्म बनी है पॉलिनोमियल की? जो an है वो मेरे पास यहाँ पर 2, an क्या है मेरे पास यहाँ पर 2 है, an की वैल्यू इधर 2 है, ठीक है, और x की वैल्यू मेरे पास 4 है, मतलब n की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर 4। उससे अगला an-1 मेरे पास 3 है, और यहाँ पर x ये आ गया, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो है n-1, तो n मेरे पास था 4, n-1 मतलब 4 - 1 = 3, ये 3 लिख दिया। इसी तरह 7 n-1 था यहाँ पे, करते करते n-2 n-3 n-4 डॉट जाएगा यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n-2 n-3, और यहाँ पे n-n जो कि 0 बन जाती है वेरिएबल के ऊपर पावर। अब इसको कैसे लिखा है? इसी तरह मैंने नीचे 3x³ को लिखा है, 4x² लिखा है नीचे, इसी तरह से 3x + 2x, 4x³ + 3x² + 2x + 1। जो इस तरह की आपके पास टर्म्स होती हैं ना, इस तरह की टर्म्स जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर पूरा उतरती हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर जो पूरा उतरती हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल की क्या शर्त है? पॉलिनोमियल की ये शर्त है कि नो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और एनी रूट ऑन वेरिएबल x। नो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और एनी रूट ऑन वेरिएबल x। जो आपके पास ये वेरिएबल x होता है ना, ये x ये, इसके ऊपर ना ही अंडर रूट हो, ना ही क्यूब रूट हो, या ना ही फोर्थ रूट हो, कोई भी इसके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये जो कांस्टेंट है इसके ऊपर रूट हो सकता है, लेकिन इस वेरिएबल x के ऊपर रूट नहीं हो सकता। मतलब कि ये जो x की पावर है ये फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते, x की पावर फ्रैक्शन में ना हो। नो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और एनी रूट ऑन वेरिएबल x, ठीक है। कि x की पावर, x के ऊपर किसी किस्म का कोई रूट ना हो, या x की पावर x के ऊपर किसी किस्म का कोई रूट ना हो, नहीं होना चाहिए। और x की जो पावर है ऊपर, ये वाली पावर, ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, कि इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी ना हो। अगर ये किसी भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये अब मेरे पास 3x² + 8x + 5, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, ये देखें x की पावर पहले 2 थी, यहाँ पे x की पावर 1 हो गई है, और यहाँ पे x की पावर 0 हो गई है। इसी तरह देखें यहाँ पे x की पावर 3 थी, यहाँ 2 हो गई है, यहाँ 1 और यहाँ 0। इस तरह के एक्सप्रेशन को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ पर x² यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसके ऊपर अंडर रूट आ रहा है, और मैंने पहले बताया था कि जिसके ऊपर अंडर रूट आए, जिसके ऊपर पावर है उसकी फ्रैक्शन में आ रही हो। यहाँ पर अंडर रूट आ रहा है, और अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2 = अंडर रूट x। पावर फ्रैक्शन में आ रही है और अंडर रूट है, मतलब कि अंडर रूट है, तो
वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वेरिएबल एक्स है उसके ऊपर अंडर रूट आ गया। अगर यही एक्स किसी और के ऊपर होता, फर्ज करें ऐसी होती है एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 3। अब ये अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट के ऊपर है, एक्स के ऊपर नहीं है, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल होता। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि जो अंडर रूट है वो एक नंबर के ऊपर है, वेरिएबल एक्स के ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट विद हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। एक पॉलिनोमियल में जो एक्स की सबसे बड़ी पावर होती है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और जो नंबर होता है एक्स की सबसे बड़ी पावर के साथ उसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। अब यहाँ पर मेरे पास है 3x² प्लस 8x प्लस 5। अब इसमें x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? स्क्वायर, तो ये मेरे पास इसकी डिग्री बन जाएगी, वो बन जाएगी 2। और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट विद हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स विद हाईएस्ट पावर। अब x की सबसे बड़ी पावर ये है, ये x² है, और इसके साथ कोफिशिएंट कौन सा है? 3, तो मेरे पास लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा 3। जो याद रखने वाली चीज़ है उसमें वो कौन सी है? एक्सप्रेशन दैट हैव रूट साइन ऑन वेरिएबल एक्स इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर किसी भी वेरिएबल एक्स के ऊपर रूट का साइन है, ये जैसे रूट का साइन है इसके ऊपर, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। डिवाइडिंग एक्सप्रेशन, अच्छा इसमें एक और चीज़ ये है कि अंडर रूट का साइन कॉन्स्टेंट के ऊपर हो सकता है। अब ये जो अंडर रूट है ये एक्स के ऊपर नहीं है, ये 2 के ऊपर है। 2 के ऊपर साइन हो सकता है। मैंने कहा था रूट साइन ऑन वेरिएबल एक्स, क्या एक्सप्रेशन दैट है रूट साइन ऑन वेरिएबल एक्स, एक्स के ऊपर साइन था, इसे पॉलिनोमियल नहीं है ये। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट साइन 2 के ऊपर है, ये ठीक है। एक्स के ऊपर तो नहीं है ना, किसी वेरिएबल के ऊपर तो नहीं है ना, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। उससे आगे आता है डिवाइडिंग एक्सप्रेशन इफ़ कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू पॉलिनोमियल आर नॉट पॉलिनोमियल। अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैं इसको अगर इसकी कटिंग करूँ, इसको इसके फैक्टर बना इसको सिंप्लीफाई करूँ और मेरे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म ना बने, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास ना बने, ये कौन सी फॉर्म? ऐसी फॉर्म 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ऐसी सिंपल फॉर्म मेरे पास ना बन रही हो डिवाइड की फॉर्म से, तो ये भी मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये जो मेरे पास ये वाला नंबर है, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ और मेरे पास पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ना बन रही हो, ऐसी फॉर्म ना बन रही हो 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, इस तरह की फॉर्म ना बन रही हो, और ये डिवाइड का डिवाइड ही रह रहा हो, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको मैं पॉलिनोमियल कहूँगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है।